हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, बस फटाफट देखते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। और इस तरह से अगर पढ़ लोगे ना तो सवाल एक भी कभी नहीं छूटेगा। अभी सुनिए, एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। आप इसको कर लो, आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आप सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। स्वराज पार्टी की बात करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी में क्या हुआ, कहानी क्या क्या है। दिसंबर 1922। आपको लग रहा हो कि स्वराज पार्टी तो बहुत ईजी है, 3-4 फैक्ट है, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ और भी फैक्ट्स है जो हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, इस वीडियो में जान जाओगे। दिसंबर 1922 चितरंजन दास की अध्यक्षता में क्या हुआ, गया का कांग्रेस सेशन होता है। क्या होता है? गया का कांग्रेस सेशन। इस कांग्रेस सेशन में विधान परिषद, क्योंकि असहयोग आंदोलन फेल कर गया, उसमें भी ये लोग जाना चाहते थे, नहीं गए। अब कहते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन परिवर्तनवादी गुट जिसको राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे वो चाह नहीं रहे थे। तो विधान परिषद में प्रवेश लेने वाला प्रपोजल रखा गया। अध्यक्ष खुद चितरंजन दास थे, लेकिन चितरंजन दास का यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या था कि विधान परिषद में प्रवेश ना लेने का प्रस्ताव पारित हो गया, जिसके खिलाफ थे। चितरंजन दास चाहते थे कि उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। तब क्या हुआ कि इलाहाबाद में जनवरी 1923 में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामण केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नामक एक दल को फॉर्म किया। ठीक है, दल को फॉर्म किया। क्या नाम है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्यों हुआ ऐसा? कांग्रेस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहां पे परिवर्तनवादी, गैर परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी को लीड कर रहे थे कौन? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। गैर परिवर्तनवादी को, यानी चेंजर एंड नो चेंजर का ग्रुप था, चेंजर को लीड कर रहे थे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और नो चेंजर को राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे। एक बार फिर से विभाजन वाली स्थिति आ जाती है, लेकिन विभाजन की स्थिति आती है, लेकिन गांधी जी किसी तरह से बचा लेते हैं। तो इसी में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब क्या हुआ? 1 जनवरी 1923 देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल ने इसको फॉर्म कर दिया। और इसका पहला अधिवेशन कब होता है? मार्च 1923। एक एक चीज बता रहे हैं आपको। मार्च 1923 में होता है। कहां? 1923 में इलाहाबाद में। इसमें इसका संविधान और कार्यक्रम तय किया गया। क्या कार्यक्रम तय किया गया? मोटा मोटी बजट जो भी आएगा उसको रद्द करना, और कर देते थे ये ऑलरेडी। तो बाद में गवर्नर जनरल को अपना स्पेशल पावर्स उसको पास करना होता था। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रपोजल को का विरोध करना, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने वाले प्रस्ताव और इन सबको विधेयक को राज्य परिषद में प्रस्तुत करना, महात्मा गांधी के बनाए रचनात्मक कार्यक्रम में सहयोग देना, इसके लिए ये लोग रेडी हो गए थे। तो हुआ कहानी क्या कि असहयोग आंदोलन समाप्त, कांग्रेस के सामने फिर से प्रश्न की क्या किया जाए। 1919 के एक्ट से विधानसभा चुनाव में भाग लिया जाए कि नहीं। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ये सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इनको हम परिवर्तनवादी कहें। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? चेंजर ग्रुप में थे। नॉन चेंजर में कौन था? तो नॉन चेंजर में जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एनजी रंगा, चक्रवर्ती आदि जो नेता थे वो बहिष्कार करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि गांधी जी के साथ भैया हम चलेंगे। कहां? तो रचनात्मक कार्यक्रम में जो उन्होंने कहा है वही। तो इनको हम नो चेंजर ग्रुप कहते हैं, अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस का विशेष सेशन होता है। विशेष सेशन होता है, ठीक से सुनिए, विशेष सेशन होता है दिल्ली में। इसमें स्वराज पार्टियों के लिए, चूंकि कांग्रेस डिवाइड ना हो जाए, इसीलिए स्वराज पार्टियों के चुनाव लड़ने की जो उनका डिमांड था उसको कांग्रेस ने परमिशन दे दिया। और स्वराज पार्टियों ने भी यह तय किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नई पार्टी फॉर्म करके हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कब होता है? नवंबर 1923 में चुनाव होता है। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के चुनाव में इन्होंने उल्लेखनीय सफलता ली। एक्चुअली मध्य प्रांत और बंगाल में तो इनको फुल मेजोरिटी मिला। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 इलेक्टेड सीट, यानी निर्वाचित सीट में 42 तो इन्होंने ही जीत लिया, और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इनको अच्छी खासी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में भी इनको अच्छी खासी सफलता मिली। ये सारा कुछ हुआ। ठीक है,
साथ ही ये गांधी जी के रचनात्मक कार्य में भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1925 में अनफॉर्चुनेटली चितरंजन दास की डेथ हो जाती है और स्वराज पार्टी को एक तगड़ा झटका लगता है। वो समझो कि अब समाप्त हो गई एक तरह से। तो सवाल है कि स्वराज पार्टी जो थी उसकी सफलताएं क्या थी, आखिर क्या अचीवमेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे तभी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बजट को हर साल रिजेक्ट कर देते थे, हर साल बजट रिजेक्ट। परिणाम स्वरूप वायसराय को अपने स्पेशल राइट का प्रयोग करके उसको पास करना होता था। अचीवमेंट है ये। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें इनका भी प्रेशर था। इनकी मांग के अनुरूप क्या हुआ, 1924 में सरकार ने 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए मूडीमैन कमेटी नियुक्त की। तो ये भी कमेटी इनके डिमांड पर ही नियुक्त किया गया। और सबसे बड़ा जो आप लोग सब जानते हैं, 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनने, और ये पहली बार था और ये सबसे बड़ी सफलता में से एक है। यहां हुआ क्या, एक तो चितरंजन दास की डेथ हो जाती है और कुछ नेता जो थे ना, उन्होंने अच्छे अच्छे पोस्ट जो ब्रिटिश सरकार ने लालच दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण ये एक तरह से दल समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली है, जो भारत के सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए नियुक्त किया गया था। और इसकी एक और बड़ी अचीवमेंट है स्वराज पार्टी की, कि 1922 से 28 के बीच कांग्रेस लगभग शांत थी, क्योंकि वो रचनात्मक काम में थी। उस समय अगर हलचल और माहौल को गर्म बनाने का जो काम था वो स्वराज पार्टी ने किया, क्योंकि बजट कैंसिल, अलग अलग तरह के प्रपोजल आती थी, लगातार सरकार का विरोध कर रही थी। तो इसके कारण जो है ना, इसके कारण ब्रिटिश सरकार एकदम परेशान। लेकिन वही हुआ कि धीरे धीरे कुछ स्वराजी जो थे उन्होंने सरकार को सपोर्ट करने शुरू कर दिया, उनका अच्छा पैकेज उनको अच्छा लगने लगा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1926 में जो चुनाव हुआ उसमें मामला गड़बड़ हो गया। उसमें गड़बड़ क्या हुआ कि केंद्र में से 40 सीट पर और मद्रास में आधी सीटों पे ही इनको सफलता मिली। बाकी ये टाइटाएं फिस हो गए, यानी इनको हार का सामना करना पड़ा। कहां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब। तो स्वराजी लेकिन विधानमंडल में अपना मोर्चा बनाने में असफल रहे। यहां पे हुआ क्या, लेकिन इनका एक काम हमेशा हो रहा था, सरकार का जो पॉलिसी आता था उसको ये परेशान करते रहते थे। जो इंपॉर्टेंट काम स्वराजियों ने किया वो भी देख लीजिए एक बार, एक झलक। क्या किया, जब 1928 में सरकार के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा बिल लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, लाया गया था, उससे किसी भी जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको और उनके समर्थक को देश से बाहर वो निकाल सकती थी। इन्होंने, स्वराज पार्टी ने उसका विरोध किया और ये जो सार्वजनिक सुरक्षा बिल था पारित नहीं हो सका। फिर से इसको पेश करने की कोशिश की गई, तो अध्यक्ष कौन थे भाई, विट्ठल भाई पटेल। उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया, इस तरह से परमिशन ही नहीं दिया, और इस विधेयक को भारतीय गुलाम विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी। तो ये जो है यहाँ पे एकदम से इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक सुरक्षा बिल को इन्होंने पास नहीं होने दिया। इतनी कहानी जानने के बाद आप शायद नहीं भूलेंगे, जहां तक हमको लगता है। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर सेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 में स्वराज पार्टी ने विधानमंडल छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद 1924 में क्या हुआ कि गांधी जी, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने एक ज्वाइंट एड्रेस किया, जिसे गांधी दास पैक्ट भी कहते हैं। गांधी दास पैक्ट कहते हैं। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वो कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग यानी कांग्रेस के पार्ट के रूप में विधानमंडल के अंदर काम करे, और जब भी कांग्रेस रचनात्मक काम के लिए बुलाए तो वहां पर भी पार्टिसिपेट करे। चितरंजन दास का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, स्वराज आम जनों के लिए होना चाहिए, ना कि वर्गों के लिए। और इस तरह से स्वराज पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट आपने सुन लिया, पढ़ भी लिया होगा। अब सवाल बनाओ, नहीं छूटेगा।